अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। जैसे आपको मालूम है, जहाँ गवर्नमेंट स्कूलों का जिक्र किया जाता है वहाँ मायूसी जैसी होती है, और ये कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं, इसलिए प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मनमानी फीसें लेता है। मगर इस वक्त हम मौजूद है पाक कैम्ब्रिज स्कूल, जो चंद दिन कबल एक प्रोग्राम जिसके अंदर HM साहब ने जो है ना वादे और दावे ये किए थे कि फ्री एजुकेशन, फ्री किताबें, फ्री कॉपियाँ, हत्ता के जूते और यूनिफॉर्म, और इसके अलावा एक नया भी वो है कि अब सर्दी आ रही है तो बच्चों को स्वेटर भी जितना अपनी मदद आपके तहत कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, तो आज वो वादे वफा किए जा रहे हैं। और इस वक्त हम दोबारा उसी कैम्ब्रिज पाक कैम्ब्रिज स्कूल में, जिसमें हमारे जो है ना ऑनरेबल माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर अली खान मीरजत साहब, और इसके अलावा डिप्टी जो है ना DC एजुकेशन ऑफिसर भी DO यहाँ मौजूद है। आइए कि वो इस बारे में क्या कहेंगे, और उनसे एक दो सवाल हम पूछते हैं। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे सर जी, ये माशाल्लाह ये गवर्नमेंट स्कूल जो मुझे देख रहा हूँ ना, ये मुझे प्राइवेट से भी ऊपर लेवल का नजर आ रहा है, और इसमें HM साहब और उनके दीगर जो भी जरा अकेले तो नहीं होता ना, तो गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जाती है जो कि इन टीचरों की जानिब से दी जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में अभी बहुत बड़ी अवेयरनेस आ गई है। अभी हमारे पास से बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाने वाले हैं और अच्छे मतलब एनरोलमेंट के हवाले से बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गरीब वालिदैन को जो बच्चे हैं वो हमारे पास आ जाएं, हम उनको फ्री में तालीम देंगे, फ्री में किताब देंगे। इतने तक ये जो हमारे पास हमारे हेडमास्टर्स हैं जो स्कूल के, वो उनको अपनी मदद आपके तहत और स्टाफ मिलके वो उनको यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं और शूज़ भी दे रहे हैं। मतलब जो भी उनसे हो सकता है भरपूर तावन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तालीम भी दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट इदारों को अभी जो है बहुत पहले से बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। अभी हमारे गवर्नमेंट के इदारे प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर नज़र आएंगे और बेहतर होंगे इंशाल्लाह। मैं आज गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल पाक कैम्ब्रिज के अंदर आकर इंतहाई फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि इस स्कूल ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो इर्द गिर्द के दूसरे स्कूल नहीं सर अंजाम दे सके। मैं इससे पहले भी बारहा दफ़ा इस स्कूल का विज़िट कर चुका हूँ, और इस विज़िट के दौरान जो कमी कोताहियाँ थी वो मैंने सारी HM साहब को नोट करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन तमाम चीज़ों पे काबू पा लिया गया और स्टाफ इतना सरगर्म अमल हो गया कि जो चीज़ें बच्चों की तालीमी मसाइल के हल के लिए दरकार थी, इस स्टाफ ने अपनी जेब ख़ास से इन बच्चों को मुहैया की। और इसके साथ साथ ना सिर्फ इलाके के बच्चों को एडमिशन दिया, बल्कि एडमिशन के अलावा अवेयरनेस के हवाले से, तालीमी आगाही के हवाले से इन्होंने तालीमी वाक का इनेकाद भी किया, एडमिशन सेल बनाया। उसमें एडमिशन आपके सामने कि यही स्कूल कुछ अर्सा पीछे चले जाए एनरोलमेंट की तादाद क्या थी और आज इसमें एनरोलमेंट की तादाद क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले चंद ही दिनों में, बहुत थोड़े वक्त में ये स्कूल इलाके का नामवर स्कूल बन जाएगा। अभी अपन डिप्टी DO तो मैं था देखा आदमी, और इधर आके जो स्कूल देखा बड़ी खुशी हुई, टीचरों को जो तावन था शागिदों के साथ और HM के साथ, बड़ा मज़ा आया मुझे। और प्राइवेट स्कूल की बात है तो मसला ये है कि प्राइवेट स्कूल में जो है तो थोड़ा वालिदैन इधर नहीं आते हैं, सरकारी स्कूल में अगर इधर आते हैं उसके लोग बच्चों को देखते हैं, इंशाल्लाह हमारी जो इंटर में वो भी बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या क्या मिला आपको? वर्दी और जूते। अभी तक आप जूते पहन के नहीं आते थे? जी सर ने दिए और सर का शुक्रिया। आपको क्या दिया बेटा? वर्दी दिए सर। अच्छा वर्दी दिए जी। तो अभी तक यानी आप विदाउट यूनिफॉर्म आए? जी। क्या कहना चाहोगे? कि सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ने महंगाई के लिए वर्दी दी। माशाल्लाह। आप क्या करना? मेरे पास काफी किताबें नहीं, सर ने दी, मैं सर को सल्यूट करता हूँ। तो क्या दिया बेटा? मेरा को शूज दिए। शूज दिए बेटा आपको, तो क्या कहना चाहोगे? मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे शूज दिए। मैं वो विदाउट शूज भी आता था, मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने मुझे शूज दिए। सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, सर ने मुझे वर्दी दी। बहुत शुक्रिया।
पिछले प्रोग्राम में भी आपने मुझसे पूछा था, सवाल किया था कि आप कैसे करेंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह ज़्यादा दूर नहीं, कुछ दिनों बाद मेरा काम आपको बताएगा कि मैं कैसे करूँगा। तो यकीनन आज आपने देखा होगा कि हमने जो किया है वो बहुत मामूली सा है। देख लिया इंशाल्लाह हम इसके बाद इस इलाके में डोर टू डोर मेरे टीचर जाएंगे। हमने एक प्रोग्राम उसके लिए बाकायदा अरेंज किया है। उन बच्चों को हम सॉर्ट आउट करेंगे जो स्कूलों में नहीं आ रहे, उनको इंशाल्लाह स्कूलों में लेकर आएंगे। हमारे पास बहुत बड़ी कैपेसिटी है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है हमारे पास, 14-15 कमरे, जिसमें से 8 कमरे अभी तक खाली पड़े रहते हैं हमारे पास। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि साल के आखिर में इस स्कूल में, जैसे कि आनी साहब ने शुरू में आपसे कहा, इंशाल्लाह यहाँ पे एडमिशन के लिए फिर जगह नहीं होगी हमारे पास। अतराफ की जितनी भी आबादी है, खासकर ये फ़कीर कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, ये आदिलाबाद का इलाका है, तमाम बच्चे तकरीबन यहीं से आते हैं। तो इन इलाकों में वो तमाम बच्चे जो किसी भी वजह से स्कूलों में नहीं जाते, फीस की वजह से हो, यूनिफॉर्म की वजह से हो, जूतों की वजह से हो, किताबों की वजह से हो, तो मैं उनको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि हम उनके साथ हैं, हमारे अफसरान आपके साथ हैं। आपने आज देखा कि मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आज मेरे साथ खड़ा है, बल्कि मेरे पुष्ट पे खड़ा है, और मैं उनकी वजह से एक तवानाई महसूस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हमारा काम, हमारी मेहनत ये साबित करेगी कि हम इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे और इससे भी अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएंगे। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मुझे दो खवातीन का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि भाई हम वहाँ पे बच्चियों को दाखिल करना चाहते हैं जो सुबह में स्कूल है बच्चियों का, मगर अगर इतनी दूर से हम बच्चियों को कन्वेंस का वो करके देंगे तो फिर हम प्राइवेट स्कूल में क्यों ना पढ़ाए। तो सर आपसे सवाल ये है, क्या इसका भी कोई हल है? कि ज़ाहिर है आजकल जो गुर्बत का हाल है, तो कन्वेंस कैसे जो है ना 2 से 3 हज़ार रुपये कोई दे सकेगा, इसके बारे में आप क्या कहोगे? चूँकि मॉर्निंग में हमारे पास गर्ल्स स्कूल है इसी बाउंड्री में, तो हम हर साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अफसरान बाला हैं वो हमसे इनका डाटा लेते हैं स्टूडेंट्स का, और उसकी बुनियाद पर हर साल उनको एक खास अमाउंट डिसबर्स होती है। तो मैं समझता हूँ ऐसे पेरेंट अगर हमसे रब्ता करते हैं फिर हम यकीनन उनके डाटा जिस तरह आगे जाता है इस तरह पहुँचाएंगे, और इंशाल्लाह उनके लिए भी मामला हल होगा। और मैं समझता हूँ कि ये GBSS पार्क कैम्ब्रिज और ऊपर वाले स्कूल न्यू हैप्पी गार्डन एक अरसे से इस इलाके में खिदमत कर रहे हैं। मैं खुद 7 साल से इस इलाके में हूँ और देख रहा हूँ कि हर आने वाले दिन GBSS पार्क कैम्ब्रिज बेहतर से बेहतरीन की तरफ देख रहे हैं HM साहब को, तारिक हनीफ साहब। शेर इनकी नजर करूंगा कि अकेला चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए वो कारवां बनता गया। मैं तहे दिल से जो है ना इनका मशकूर, ममनून और खराज तहसीन इन्हें पेश करता हूं कि ये इन गरीब बच्चों को, जिसमें मेरे ख्याल से अब तकरीबन कराची के 90% लोग हैं जो कि अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, तो इसी तरह इनकी तकलीद करते हुए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के और स्कूलों को भी जो है ना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, और अपने जेब अखराजात से या कोई भी दूसरा ज़ाहिर यहाँ ऐसे लोग अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा हुआ है वो इनका साथ देंगे, और इंशाल्लाह पढ़ेगा सिंध और बढ़ेगा सिंध के नारे को ये वाकई मजबूत करेंगे। मजीद ऐसे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फानी।